इतिहास का हर वो चीज जिसे इंसानों ने अनब्रेकेबल या अनसिंकेबल का टाइटल दिया था, प्रकृति ने उसे तोड़कर दिखाया। फिर चाहे वो टाइटैनिक हो या फिर स्क्रीन पर दिखाया गया ये स्ट्रक्चर हो, नेचर के कहर के आगे कोई नहीं टिक सका। 15 फरवरी 1982 के दिन इस ऑयल रिग के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास के सबसे भयानक डिजास्टर में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक मैकेनिकल या टेक्निकल फेलर केस नहीं था, बल्कि ह्यूमन जजमेंट और पूर रेगुलेशन का एक जीता जागता सबक था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओशियन रेंजर ऑयल रिग डिजास्टर की, जिसे अपने समय का टेक्नोलॉजिकल मार्बल कहा जाता था। लेकिन इस रिग पर मौजूद 84 लोगों के लिए ये मार्बल उनका मौत का सबब बन गया। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने समंदर में अपनी जिंदगी गंवा दी। आखिर उस दिन क्या हुआ था? समुद्र के अंदर छुपी हुई इस मिस्टीरियस वेव का क्या रोल था इस इंसिडेंट में? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ट्रेजेडी की पूरी कहानी और उसके पीछे की रियलिटी को समझते हैं। तो अभी जो तुमने वीडियो देखा, उस वीडियो को मैंने अपने फोन से एडिट किया है। सोच रहे हो ना इतना मस्त वीडियो मैंने कैसे एडिट किया है? तो चिंता मत करो, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह का धमाकेदार एडिट आप भी अपने फोन से कैसे एडिट कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तुम लोग सिर्फ मेरे स्टेप्स को फॉलो करो और अपने एडिटिंग गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें आ जाना है कैपकट पर और उसके बाद जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट पर और फिर गैलरी से ये वाला क्लिप को ऐड कर लेंगे। और इस क्लिप में जो बैकग्राउंड रिमूव देख रहे हो उसे कैसे एडिट करते हैं वो वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसके बाद तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट्री का मेन ऑडियो क्लिप होगा उसे ऐड कर लेना। तो मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे से कट कर देंगे और इस ऑडियो को आगे खींच देंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस वीडियो के साथ हमारा ऑडियो मैच हो रहा है या नहीं। मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा माइक नहीं है और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो वो वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इसलिए मैंने लिपसिंग किया। ओके, तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाके जहाँ तक बेकार की पार्ट है उस तक ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से। इतिहास का हर वो चीज जिसे इंसानों ने अनब्रेकेबल या अनसिंकेबल का टाइटल दिया था। ओके, तो यहाँ तक मैच हो रहा है तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे। तोड़कर दिखाया और फिर थोड़ा सा आगे जाके बेकार के पार्ट को यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से। दिया था, प्रकृति ने उसे तोड़कर दिखाया। अब यहाँ पर भी मैच हो गया तो यहाँ पर एक कट लगा देंगे। फिर चाहे वो अब इतना करने के बाद ऐड करेंगे एलिमेंट्स को। तो इस पॉइंट पर आएंगे और फिर जाएंगे प्लस पर और यहाँ से ये टाइटैनिक वाला वीडियो को ऐड कर लेंगे और इसे ऐड करने के बाद इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे और फिर इसे थोड़ा सा जूम करके फुल स्क्रीन कर देंगे। अब इस टाइटैनिक वीडियो पर जो भी वॉइस होगा उसे रिमूव करने के लिए जाएंगे वॉल्यूम पर और इसके वॉल्यूम को 0 कर देंगे। फिर चाहे वो टाइटैनिक हो या फिर स्क्रीन पर। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट शुरू होता है तो यहाँ तक टाइटैनिक वाला वीडियो को रख लेंगे और बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। कर दिखाया, फिर चाहे वो टाइटैनिक हो या फिर स्क्रीन। और इस पॉइंट पर आने के बाद जाएंगे प्लस वाले आइकॉन पर और यहाँ से एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। तुम अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर लिया। नहीं, ये ब्लैक वाला नहीं, शायद ये वाला सूट करेगा, तो इसे ही ऐड कर लेता हूँ। स्क्रीन पर दिखाया गया ये स्ट्रक्चर हो। अब इस इमेज के स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे और फिर जाएंगे ऐड ओवरले पर और यहाँ से एक ऑयल रिग वाला पीएनजी को ऐड कर लेंगे और इसे ऐड करने के बाद जहाँ तक ऑयल रिग के बारे में बोला गया है वहाँ तक रख लेंगे और इसे भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से। और फिर आ जाएंगे फर्स्ट पॉइंट पर और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और इस फोटो को नीचे की तरफ कर देंगे और फिर थोड़ा सा आगे आकर और एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और इस फोटो को ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से खींच देंगे और यहाँ से इसे डन कर देंगे। स्क्रीन पर दिखाया गया ये स्ट्रक्चर हो नेचर। अब इस पिंक वाले बैकग्राउंड पर यह ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो इसके लिए जाएंगे एडजस्ट पर और यहाँ से जाएंगे सैचुरेशन पर और यहाँ से इसे -50 कर देंगे और उसके बाद जाएंगे ब्राइटनेस पर और इसे भी करीब 20 के आसपास रख देंगे। अब इतना करने के बाद जाएंगे विग्नेट पर और विग्नेट को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो इसे इतना रख लेते हैं, तुम अपने हिसाब से रख लेना। दिखाया गया ये स्ट्रक्चर हो नेचर के कहर के। अब यहाँ पर एक फेस कैम वाला क्लिप को ऐड करेंगे तो देखेंगे जहाँ तक नहीं बोला गया तो उस बेकार पार्ट को डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। नेचर के कहर के आगे कोई नहीं टिक सका 15। तो इसे मैच करने के बाद यहाँ पर एक स्प्लिट कर देंगे
और फिर जाएंगे गैलरी पर और यहाँ से इस वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेंगे। इसे ऐड करने के बाद इसके लास्ट पार्ट पर आएंगे और यहाँ पर एक स्प्लिट लगा देंगे और इस पार्ट को डिलीट कर देंगे, जिसके बाद देख सकते हो पर्दा जैसा कुछ ओपन हो रहा है। अब इस पर एक टैप कर देंगे और फिर जाएंगे स्पीड पर और यहाँ से इसे 0.8 कर देंगे। इतना करने के बाद इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए जाएंगे कटआउट पर और फिर जाएंगे क्रोमा की पर। फिर ग्रीन वाले पार्ट को सिलेक्ट करके इंटेंसिटी को करीब इतना कर देंगे और तुम यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन पार्ट रिमूव हो चुका है। 1982 के दिन इस ऑयल। अब इस पॉइंट पर आके जाएंगे फ्रीज पर और फ्रीज पर जाने के बाद इस पार्ट को फ्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से। फरवरी 1982। अब यहाँ पर एक ईयर बोला गया है तो जाएंगे टेक्स्ट पर और यहाँ पर जो बोला गया है उसे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पर उसे लिख लेता हूँ। इसे लिखने के बाद इसे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे अपनी जगह पर। तुम अपने हिसाब से रख देना तुम जहाँ पर रखना चाहते हो। 1982 के दिन इस ऑयल रिग के, लेकिन उसे ऐसे रखना है ताकि लगे कि इस पर्दे के पीछे से ये फॉन्ट आ रहा है। अब इतना करने के बाद जहाँ तक बोला गया है वहाँ तक कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। इस ऑयल रिग के साथ कुछ, तो यहाँ से ऑयल रिग के बारे में बोला गया है तो उसके लिए जाएंगे गैलरी पर और यहाँ से ऑयल रिग के कुछ क्लिप्स ऐड करेंगे। तुम देखते जाओ। तो मैं सबसे पहले इस वाले क्लिप को ऐड कर लेता हूँ। इस क्लिप को ऐड करने के बाद फिर से जाएंगे गैलरी पर और यहाँ से इस बार इस नदी वाले क्लिप को ऐड कर लेंगे और फिर जाएंगे कटआउट पर और यहाँ से क्रोमा की पर जाके ग्रीन वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ाकर। ओके, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। उसके बाद इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे के साथ कुछ। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आके फिर से जाएंगे गैलरी पर और यहाँ से इस बार एक ऑयल रिग का PNG ऐड करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तुम अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद जाएंगे लेयर पर और लेयर पर जाके 1 पर कर देंगे और यह नदी के पीछे चला जाएगा, तुम देख सकते हो। और उसके बाद इस ऑयल रिग वाले PNG को ऐसे एडजस्ट करना है ताकि लगे कि असल में ये नदी के पीछे है। तो तुम देख सकते हो इतना करने के बाद एक परफेक्ट एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। तुम इसी तरीके से एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो कैपकट पर। कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास के सबसे भयानक डिजास्टर में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे और बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। इसे भी यहाँ पर स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे बाकी पार्ट को और इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एक माना जाता है ये सिर्फ। उसके बाद इस पॉइंट पर आके नदी वाले क्लिप पर टैप कर देंगे और उसके बाद जाएंगे एडजस्ट पर और यहाँ से ब्राइटनेस को करीब इतना कर देंगे। ब्राइटनेस को सेट करने के बाद जाएंगे विग्नेट पर और यहाँ से थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो इतना रख लेते हैं। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर आके जाएंगे ऐड ओवरले पर और यहाँ से इस वाले PNG को ऐड कर लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। तुम अपने हिसाब से कर देना। तुम चाहे तो इसे कैपकट से भी लिख सकते हो। अब बोलोगे तो फिर तुमने क्यों नहीं लिखा, तो वो हमारा मर्जी। ओके, तो इतना करने के बाद लेयर पर जाके इसे भी 1 पर कर देंगे ताकि लगे कि यह ऑयल रिग के पीछे चला गया है। तो अब देखो एक परफेक्ट व्यू आ रहा है। रिग के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास के सबसे भयानक डिजास्टर में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक। उसके बाद फिर से आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर और यहाँ से इस नदी वाले क्लिप को नीचे खींच देंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और थोड़ा दूर और आके फिर इसे ऊपर की तरफ खींच देंगे, जिससे क्या होगा कि ये एक एनिमेशन बनेगा। तो सेम उसी तरीके से इस फॉन्ट वाले PNG को ऊपर की तरफ खींच देंगे और फर्स्ट पॉइंट पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और थोड़ा दूर आके इससे भी नीचे की तरफ फिर से खींच देंगे और तुम देख सकते हो यहाँ पर भी एक एनिमेशन बन चुका है। ओके, तो इतना होने के बाद टैप कर देंगे ऑयल रिग वाले PNG पर और उसके बाद जाएंगे मास्क पर। मास्क पर जाने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे और इसे कुछ इस तरीके से -180 डिग्री कर देंगे और फिर क्लिक कर देंगे फीदर पर
और यहाँ से इससे करीब 30 के आसपास रख लेंगे। तुम अपने हिसाब से रख लेना, लेकिन 30 तक ही ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे फर्स्ट पॉइंट पर, और फिर थोड़ा आगे आके यहाँ पर और एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, और फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर की तरफ खींच देंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर एक अच्छी एनिमेशन बनेगी। इतना होने के बाद ऑयल रिग वाले पीएनजी पर एक टैप कर देंगे और फिर जाएंगे मास्क पर, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ खींच देंगे, और यहाँ पर एक फेड एनिमेशन बन जाएगा। रिग के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास के सबसे भयानक डिजास्टर में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक मैकेनिकल या अब इस पॉइंट से फेस कैम वाला वीडियो स्टार्ट हुआ है, तो इसे यहाँ तक ट्रिम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यह सिर्फ एक मैकेनिकल या टेक्निकल फेलर केस नहीं था। इसे मिलाने के बाद यहाँ पर एक कट लगा देंगे, और फिर गैलरी से एक ग्रिड बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद जाएंगे एडजस्ट पर, और एडजस्टमेंट पर जाके ब्राइटनेस को कम कर देंगे करीब इतना तक, और फिर जाएंगे बिगनेट पर, बिगनेट को भी इतना रख लेंगे। बल्कि ह्यूमन जजमेंट और पूर रेगुलेशन का एक जीता जागता सबक था। ओके, तो इसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। जीता जागता सबक था दोस्तों। इतना करने के बाद इस ग्रिड बैकग्राउंड की फर्स्ट पॉइंट पर आ जाना है, और यहाँ से जाएंगे ऐड टेक्स्ट पर, और फिर वीडियो पर जो बोला गया है उसे लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। तो पहला लाइन यहाँ पर लिख दिया है ह्यूमन जजमेंट। उसके बाद जाएंगे एनिमेशन पर, और यहाँ से टाइप 2 वाला एनिमेशन दे देंगे। फिर इसका एक कॉपी कर लेंगे और इसे नीचे ला के पूर रेगुलेशन लिख देंगे, और फिर इन दोनों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। बल्कि ह्यूमन जजमेंट और पूर रेगुलेशन का एक जीता जागता सबक था। अब इसके बेकार पार्ट को ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फिर प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके जाएंगे गैलरी पर, और यहाँ से इस वाले वीडियो फुटेज को ऐड कर लेंगे, और फिर वॉल्यूम पर जाके इसकी वॉल्यूम को 0 कर देंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओशियन रेंजर ऑयल रिग डिजास्टर की, जिसे अपने समय का टेक्नोलॉजिकल मार्वल कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ पर एक स्प्लिट लगा देंगे और बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। ओशियन रेंजर ऑयल रिग डिजास्टर की, जिसे अब यहाँ पर एक स्प्लिट लगा के बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। इसे अपने समय का टेक्नोलॉजिकल मार्वल कहा जाता था। अब यहाँ पर भी एक स्प्लिट लगा देंगे, और फिर जाएंगे गैलरी पर, और यहाँ से इस वाले फुटेज को ऐड कर लेंगे। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था। लेकिन इस रिग पर मौजूद 84 लोगों के लिए ये मार्वल उनका सबब बन गया। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने समंदर में अपनी जिंदगी गंवा दी। अब यहाँ पर एक स्प्लिट करके बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे, और फिर जाएंगे गैलरी पर, और यहाँ से इस वाले फुटेज को ऐड कर लेंगे। आखिर उस दिन क्या हुआ था समुद्र के अंदर छुपी हुई इसमें। अब जहाँ तक बोला गया है इस क्लिप को वहाँ तक रख लेंगे, और बाकी बेकार की पार्ट को ट्रिम कर देंगे। अब इस पॉइंट पर आके फिर से जाएंगे गैलरी पर, और इस वाले क्लिप को ऐड कर लेंगे। इस क्लिप को ऐड करने के बाद इसकी वॉल्यूम को 0 करने के लिए जाएंगे वॉल्यूम पर, और इसके वॉल्यूम को 0 कर देंगे, और फिर इस फुटेज से जो भी पार्ट अच्छा लगेगा और सूट करेगा उस पार्ट को रख लेंगे, और बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। इतना करने के बाद इस क्लिप को जूम करके फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। समुद्र के अंदर छुपी हुई इस मिस्टीरियस वेव का क्या रोल था इस इंसिडेंट में, ये सब कुछ जानेंगे। इस यहाँ पर स्प्लिट लगाकर बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे। के अंदर छुपी हुई इस मिस्टीरियस वेव का क्या रोल था इस इंसिडेंट में, ये सब कुछ जानेंगे इस अब इस फेस कैम को वॉइस ओवर के साथ मिलाएंगे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट में। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी वीडियो में तो चलिए बिना किसी देरी के इस ट्रेजेडी की पूरी कहानी और उसके पीछे की रियलिटी को समझते हैं। ओके, तो इतना करने के बाद इस वीडियो की फर्स्ट पॉइंट पर आ जाना है। अब यहाँ पर ट्रांजेक्शंस देना स्टार्ट करेंगे। गाइस, ट्रांजेक्शंस देने के लिए आएंगे लाइट इफेक्ट्स पर, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा ये वाला इफेक्ट, ग्लेयर नंबर 2।
इस ट्रांजिशंस को लगाने के बाद इसे 0.5 सेकेंड्स पर रख देंगे और फिर यहाँ पर एक अलग सा ट्रांजिशंस लगाएंगे, उसका नाम है फ्लोर लाइट। तो इसे लगा देंगे और इसकी सेकेंड्स को भी 0.5 रख देंगे। ओके, तो हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद लगाएंगे ग्लेयर 2 वाला इफेक्ट। इस इफेक्ट को तुमने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी यूज़ करते हुए देखे होंगे और ध्रुव राठी तो कई बार यूज़ करते हैं। इस इफेक्ट को लगाना एकदम इजी है, बस वहाँ पर जो व्हाइट वाला डॉट होता है उस पर क्लिक करके इफेक्ट पर आ जाना और इस वाले इफेक्ट को लगा लेना। तो मैं ऐसे ही सारे के सारे जगह पर इस ट्रांजिशंस को लगा देता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजिशंस लगाना ख़त्म हो चुका है। तो अब आएंगे फिर से वीडियो के फर्स्ट पॉइंट पर और यहाँ से जिस पॉइंट पर ट्रांजिशंस लगाया है उस जगह पर एक ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट लगा देंगे। तुम अपने हिसाब से लगा देना जो भी तुम्हें पसंद होगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया साउंड इफेक्ट। अब यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर लिखा है इसका फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इस पर टैप कर देंगे और फिर जाएंगे स्टाइल पर और फ़ॉन्ट से एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तुम्हारे हिसाब से तुम भी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आएंगे एनिमेशन पर और यहाँ से टाइपराइटर वाला एनिमेशन लगा देंगे और इसे 0.3 सेकेंड्स रख देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। ओके, तुम अब देख सकते हो। अब इस फ़ॉन्ट पर टाइपराइटर वाला एनिमेशन लगाया तो इसके लिए एक की फ्रेम वाला साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे। उसके लिए जाएंगे साउंड पर और यहाँ पर सर्च कर देंगे कीबोर्ड और तुम देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक साउंड इफेक्ट है, तो इसे ऐड कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद जहाँ तक टेक्स्ट है वहाँ तक रख लेंगे और बाकी पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देंगे। जिसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पर एक खतरनाक एनिमेशन बन चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो में थोड़ा सा आगे आएंगे और आगे आकर इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, इस ग्रिड बैकग्राउंड वाले पार्ट को, और फिर जाएंगे एडजस्ट पर और एडजस्ट पर जाने के बाद विग्नेट को बढ़ा देंगे ताकि साइड से थोड़ा काला काला सा पड़े और इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे एडजस्ट पर और इसका भी विग्नेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। ये करने से क्या होता है कि वीडियो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगते हैं, इसलिए फेस वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सभी क्लिप को एडजस्ट पर जाके विग्नेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। और तुम देखोगे जितने भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटर होगा या फिर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूबर होगा उन सभी के वीडियोस के साइड से ऐसे काले काले रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से प्रोफेशनल लगते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। इसे करना बिल्कुल आसान होता है, बस एडजस्टमेंट पर जाके विग्नेट को इंक्रीज़ कर देना होता है। तो तुम देख सकते हो मैं यहाँ पर सारे पार्ट्स पर विग्नेट लगा दिया और उसके बाद आएंगे वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर और देखते हैं कि किसी पार्ट को एडिट करना भूल गया। तो देखो इसमें विग्नेट नहीं है, तो एडजस्ट पर जाके विग्नेट को बढ़ा देंगे। इसे इतना रख लेते हैं करीब 40 के आसपास और फिर डन कर देंगे। अब इस टाइटैनिक वाले पार्ट पर आएंगे और फिर जाएंगे ऐड ओवरले पर और फिर यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन वाले वीडियो को ऐड कर लेंगे। तुम देखना जितने भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो होगा तो वो लोग ये वाला वीडियो क्लिप तो ऐड करेगा ही। तो इसे ऐड करने के बाद थोड़ा सा जूम कर देंगे और जिस पार्ट तक रखना है उस पार्ट तक जाएंगे और यहाँ पर एक स्प्लिट लगा देंगे और फिर इस पर टैप कर देंगे और फिर जाएंगे ब्लेंड पर जाने के बाद फिल्टर पर कर देंगे। तो उसके बाद इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए जाएंगे एडजस्ट पर और इसके भी विग्नेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि क्या हो रहा था कि साइड से व्हाइट वाले कुछ इफेक्ट आ रहे थे। चाहे वो टाइटैनिक हो या फिर स्क्रीन पर दिखाया गया ये स्ट्रक्चर हो, नेचर के। उसके बाद जो भी पार्ट पर तुम्हें ठीक लगे उस पार्ट पर इस क्लिप को लगा देना। इसे लगाने से वीडियो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, जो भी पार्ट पर लगे कि यहाँ पर लगाना ठीक रहेगा तो यहाँ पर भी लगा देते हैं। और फिर से जाएंगे एडजस्ट पर और विग्नेट को यहाँ भी इंक्रीज कर देंगे। तो इसे 25 रख देते हैं और फिर यहाँ पर एक स्प्लिट कर देंगे और इस पार्ट में भी लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तुम्हें ऐसे ही करके सारे के सारे पार्ट्स पर लगा देना है। इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी लग चुका है, तुम देख सकते हो। और इसे बार बार कॉपी करके भी लगा सकते हो। देखो मैंने किस तरीके से कॉपी किया।
और कैसे कॉपी करके इस वाले पार्ट पर लगा दिया, तुम देख सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं और फिर दोबारा इसे कॉपी करके सामने वाले पार्ट पर भी लगा देंगे, तुम देख सकते हो। ऐसे ही करके लगाना, ये काफ़ी आसान भी होगा और टाइम भी बचा देगा। तो मैं फटाफट से इसे लगा देता हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, इसे लगाने के बाद मिलते हैं। और यहाँ पर हमारा वीडियो होती है ख़त्म। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।